कोई नहीं अल्लाह के सिवा, एक ही अल्लाह है, यह पूरा सूत्र। और सरमद इतना ही कहता था कोई नहीं अल्लाह है। ये क्या हुआ मामला, ये तो सब बात ही बिगड़ गई। ये घोषणा बड़ी कठिन है, और ये घोषणा जब भी की जाती तब कठिनाई खड़ी हो जाती। अल-हन्नाज मंसूर ने कहा मुसलमानों से कि मैं परमात्मा, उन्होंने फौरन उसे सूली दे दी कि कैसी कुफ्र की बात करते, पाप की बात करते तुम और परमात्मा, कितने ही ऊंचे हो जाओ, सिद्ध से सिद्ध हो जाओ, लेकिन कोई परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा होने का मतलब है आखिरी बात। आदमी मिट्टी से पैदा हुआ, इतनी ऊंची उड़ान ये नहीं होगा। तो मंसूर को उन्होंने काट डाला, और जब मंसूर काटा जा रहा था तब भी मंसूर हंस रहा था। किसी आदमी ने भीड़ में से पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो, तो मंसूर ने कहा मैं इसलिए हंस रहा हूं कि जिसे ये काट रहे हैं उसको तो मैं पहले ही कह चुका था कि मैं नहीं। ये किसको काट रहे, ये तो हम पहले ही कह चुके, ना समझो कि ये नहीं। और जब हम ये कहे तभी तो हमें पता चला कि हम परमात्मा है, मैं परमात्मा हूं। उमर दम आखिरी दम उसकी जबान से अनलक अनलक, मैं हूं ब्रह्म, मैं हूं ईश्वर, ये आखिरी शब्द उसके मुंह से गूंजते रहे। सरमत हुआ एक फकीर, सूफी सरमत को बड़े आदर से देखते हैं, और आदमी भी है। 2-4-10 इन्हीं गिने आदमियों में एक हुआ जमीन पर। औरंगजेब के पास शिकायत पहुंची सरमत की कि वो जरा अजीब सी बातें कहने लगा है। मुसलमानों का मंत्र है कोई नहीं अल्लाह के सिवा, एक अल्लाह ही है। लेकिन ये जो सरमत था ये सिर्फ इतना ही कहता था कोई नहीं अल्लाह, आधा तो उल्टे हो गया। मतलब कोई नहीं अल्लाह के सिवा, एक ही अल्लाह है, यह पूरा सूत्र। और सरमत इतना ही कहता था कोई नहीं अल्लाह। ये क्या हुआ मामला, ये तो सब बात ही बिगड़ गई। औरंगजेब ने सरमत को बुला के कहा कि हद हो गई, तुम सूफी कहते हो अपने को, फकीर कहते हो, ईश्वर का प्रेमी कहते हो, तुम कहते हो कोई नहीं अल्लाह। तो सरमत ने कहा हम अभी यहीं तक पहुंचे हैं, आगे अभी यात्रा करनी। आप पूरा सूत्र कहते हैं कोई नहीं अल्लाह के सिवा, एक ही अल्लाह है, अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे, बढ़ने दो, धीरे धीरे शायद पहुंच जाए। बाकी जहां तक हम पहुंचे वहीं तक हम बोलते, और झूठ हम न बोलेंगे। अभी हमें इतना ही पता चला है कोई नहीं अल्लाह, वो के सिवा एक ही है अल्लाह। जरा रुको, कोशिश करने दो, और तुम्हें पता चल गया हो पूरा तो बोलो। निश्चित ही कुफ्र की बात थी, और ये आदमी नास्तिक है, और इस नास्तिक के पीछे न मालूम कितने और लोग बर्बाद हो रहे हैं। सरमत की बड़ी प्रतिष्ठा थी दिल्ली में, लाखों लोग उसके चरण छूते थे इस आदमी के जो कहता था कोई नहीं अल्लाह। इसको कहते हैं चमत्कार, जब कोई आदमी कहता कोई नहीं अल्लाह और लाखों आदमी उसमें अल्लाह को देख लेते। ऐसा हुआ है, बुद्ध के साथ हुआ, महावीर के साथ हुआ, सरमत के साथ हुआ। महावीर ने कहा कोई नहीं परमात्मा, और लाखों लोगों ने महावीर को कहा भगवान, और बुद्ध ने कहा कोई न परमात्मा है न कोई आत्मा। और लाखों लोगों ने बुद्ध के चरणों में सिर रख कर पूछा कि रास्ता बताओ, कैसे पहुंचे उस जगह जहां न कोई आत्मा है न कोई परमात्मा। सरमत को औरंगजेब ने कहा कि 3 दिन का समय देता हूं, सुधार कर लो और ये वाक्य पूरा कर लो, नहीं तो हम गर्दन कटवा देंगे। मंसूर ने सरमत ने कहा कि 3 दिन का क्या भरोसा, हम बचे ना बचे,
और तुम गर्दन काटने से वंचित रह जाओ। और ये भी कुछ पक्का नहीं कि हम 3 दिन में पहुंच पाए पूरे सूत्र तक, और जब तक न पहुंचे तब तक ये जबान दोहराने वाली नहीं। अनुभव तो ही हम कहेंगे, तो तुम आज ही कटवा दो। और कहते हैं कि सरमन ने कहा कि ये भी हो सकता है कि गर्दन कटने से जो बाकी यात्रा है वो पूरी हो जाए। वो जो हमें अभी आगे का पता नहीं, शायद ये गर्दन ही बाधा बन रही। औरंगजेब तो शायद ही समझा होगा। सम्राटों और अकल का वैसे कोई संबंध नहीं है। उसने उसी दिन कटवा दी गर्दन सरमत की। दिल्ली में जो जामा मस्जिद है उसमें उसकी गर्दन काटी गई, और जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर जब उसकी गर्दन गिरी और सीढ़ियों पर लुटने लगी तो हजारों लोगों ने ये आवाज सुनी जो वहां गवाह थे कि वो गर्दन चिल्ला के कह रही थी, कोई नहीं अल्लाह के सिवा, एक ही है अल्लाह। इसके चश्मदीद गवाह है। लाखों लोगों ने सामने सुनी ये आवाज। औरंगजेब बहुत पछताया, लेकिन तब तो कोई उपाय नहीं था। सरमत के शिष्यों से उसने पूछा तो वो हंस रहे थे, और वो कह रहे थे, सरमत कहता था कि जब तक मैं बचा हूं थोड़ा भी, तब तक आगे की बात कैसे हो सकती। अल्लाह तो उस दिन होगा जिस दिन मैं न रहूंगा। तो गर्दन थोड़ी बाधा है, ये कट जाए। औरंगजेब की बड़ी कृपा है, कटवाए देता है। ऐसे तो हम भी काट लेते, लेकिन वक्त लगता है। वो जल्दी किए दे रहा है। आदमी जब मिटता है पूरा तो ये भी नहीं कहता कि आत्मा है, तब आखिरी अध्यास भी गिर जाता है। जब तक आपको पता न चल जाए कि आप परमात्मा हो, तब तक जानना अध्यास बाकी है, ब्रह्म बाकी है। जब तक यही अनुभव न हो जाए कि मैं ही ब्रह्म हूं, तब तक समझना कि अभी अज्ञान बाकी है, और उसे काटते ही चले जाना। लोक से छूट जाना, देह से छूट जाना, शास्त्र से छूट जाना, और फिर अपने से भी, और फिर स्वयं से भी छूट जाना।